हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट टॉपर तालीम पाठशाला। मैं सदफ सर आज आप लोगों के लिए क्लास 12th के बायोलॉजी का कुछ बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं, क्वेश्चंस नहीं है, एक टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक है आज हमारे पास हर्शे व चेज़ का सिद्धांत कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है कि सिद्ध कीजिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो उसमें हम लोग थ्योरी लिखते हैं हर्शे व चेज़ की, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं हर्शे व चेज़ के थ्योरी के बारे में। आइए आगे देखते हैं। तो इस कंटेंट में हमारे पास रहेगा हर्शे व चेज़ के बारे में इस थ्योरी का परिचय, इसकी पृष्ठभूमि और इसमें कौन कौन सी चीज़ हम लोग प्रयोग करते हैं इस थ्योरी में और इस प्रयोग की प्रक्रिया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे परिचय। तो हर्शे व चेज़ ने इस प्रयोग को 1952 में किया था। इस प्रयोग को कब किया था इन्होंने? 1952 में किया था। और इस प्रयोग ने साबित किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो हम लोग मतलब पहले ही बताए थे कि इस क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए सिद्ध कीजिए कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसमें इस प्रयोग में क्या साबित किया हर्शे व चेज़ ने? कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। और इसमें किसका प्रयोग किया था? तो बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया था। ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग किया था। यहाँ पे छूट गया है, ई कोलाई आगे आएगा वो। ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग किया था और बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया था और समस्थानिक लिया था सल्फर और प्रोटीन का। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसकी पृष्ठभूमि अनुवांशिकी की खोज में महत्वपूर्ण प्रयोग है ये। पहले के वैज्ञानिकों को संदेह था ये कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है कि डीएनए है, और इस प्रयोग से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, प्रोटीन नहीं है अनुवांशिक पदार्थ। आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है तथा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो वैज्ञानिकों को पहले यही संदेह होता था कि अनुवांशिक पदार्थ ये हिस्टोन प्रोटीन है कि ये डीएनए है। तो बाद में हर्शे व चेज़ ने सिद्ध कर दिया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। आगे देखते हैं हम लोग। तो हर्शे और चेज़ का सिद्धांत डीएनए में अनुवांशिक इकाई होने का प्रमाण है। यही हर्शे व चेज़ हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हर्शे और चेज़ का सिद्धांत, जिसे हर्शे व चेज़ के प्रयोग के नाम से जाना जाता है, सिद्ध किया कि डीएनए जीवों के आनुवंशिक जानकारी की वास्तविक इकाई है। इस सिद्धांत ने यह पुष्टि की कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करता है। मतलब इस चीज़ को हेडर के रूप में आप लोग आंसर में लिख लेंगे रोक करके। और आगे देखेंगे प्रयोग में उपयोग की गई सामग्रियाँ। तो देखिए, इस प्रयोग में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाई गई थी। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लाया गया था उपयोग में, जो जीवाणु को खाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी है और बैक्टीरियोफेज के बारे में क्या और क्या यूज़ किया गया था। इसमें ई कोलाई नामक बैक्टीरिया प्रयोग की गई थी तथा रेडियोधर्मी तत्व फॉस्फोरस 32 तथा सल्फर 35, मतलब इसका समस्थानिक प्रयोग किया गया था। और आगे हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, यही है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज यही है। इसके ऊपर प्रोटीन की कोट लगी होती है तथा इसके अंदर डीएनए होता है। और ये अपना किसी भी सेल के अंदर, और ये इसकी प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट है इसकी, और ये प्रोटीन कोट और ये डीएनए है। और यही डीएनए किसी सेल के अंदर पेनिट्रेट करके दूसरी सेल में ये भेजता है। मतलब जैसे इसको ई कोलाई में भेजना है तो पेनिट्रेट करके डीएनए को इसी के अंदर भेज देगा। और ये है ई कोलाई नामक जीवाणु, जिसको हर्शे व चेज़ ने प्रयोग में लिया था। ये वायरस है और ये एक बैक्टीरिया है। आगे हम लोग देखेंगे। ये इसके बारे में देखते हैं हम लोग। वही बैक्टीरियोफेज है। तो इसकी ये हेड है, इसको हेड कहते हैं। ये नेक या कॉलर है और फिर ये इसका टेल है।
और इसी के अंदर होता है डीएनए, और इस डीएनए को नेक के थ्रू दूसरे सेल के अंदर पेनिट्रेट पहुंचा देता है, जिससे उसकी मतलब किसी भी सेल की जेनेटिकल कोडिंग चेंज हो जाती है। आगे देखेंगे हम लोग। हाँ देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है, इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और ये इसकी प्रोटीन की शीट है, और ये अपने डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहुंचा दे रहा है, और ये बैक्टीरियल जीनोम में जाकर के इसका सेल जुड़ जाए, इसका डीएनए जुड़ जाएगा, जिससे बैक्टीरिया का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसमें मतलब ये इसकी मतलब वो है। रोहित शर्मा हो गए हैं, भूल गए हैं थोड़ी सी क्या हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग। तो इस प्रयोग में क्यों भाग रहे हो भाई। तो ये प्रयोग जो है 2 सेट में होता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो एक डीएनए में फास्फोरस 32 तथा दूसरे में सल्फर 35 का लेबल लगाया जाएगा। मतलब जैसे ये एक बैक्टीरियोफेज है, तो इसके अंदर हम लोग इसके जो डीएनए को हम लोग क्या कर देंगे, 32P कर देंगे, और इसका जो प्रोटीन होगा इसको हम लोग 35S कर देंगे, मतलब समस्थानिक बना देंगे इसका, जिसकी वजह से जो इसका डीएनए है वो चेंज हो जाएगा और इसका प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और आगे जब ये पेनिट्रेट करके भेजेगा तो हम अगले पीढ़ी में पता चल जाएगा कि ये किसको भेज रहा है। जैसे देखिए इस पेज हम समझा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज है, इसका हम डीएनए चेंज कर दिए हैं और इसका हम प्रोटीन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो जब ये वायरस के अंदर भेजेगा तो अपना हम अभी आगे पीछे बताएं कि ये अपना डीएनए भेजता है, तो डीएनए जो इसमें आया रहेगा वो क्या आया रहेगा, 32P आया रहेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, 32P जो आया है तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, और जो प्रोटीन इसमें बना रहेगा वायरस का वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो पता चल जाएगा कि जो प्रोटीन है वो समस्थानिक नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब प्रोटीन जो है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ है क्या, डीएनए, ठीक है। तो वही चीज़ आगे अभी आएगी। तो संक्रमण की प्रक्रिया इसमें कैसे होती है, अगला जो हेडिंग आता है संक्रमण की प्रक्रिया। तो बैक्टीरियोफेज अपने आनुवंशिक पदार्थ को बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराता है। अभी हम लोग बताया उसको। संक्रमण के बाद बैक्टीरिया को ब्लेंडर का उपयोग करके अलग कर लिया जाता है, और परिणाम में क्या आएगा, तो परिणाम में ये आएगा कि फास्फोरस 32 डीएनए के अंदर पाया जाएगा। अभी हमने बताया कि फास्फोरस 32 डीएनए के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, और सल्फर 35 प्रोटीन में जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया के बाहर रह जाएगा, क्योंकि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे, यही चीज़ फिगर के माध्यम से है। तो देखिए बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव 35S प्रोटीन है, और ये प्रोटीन और यहाँ पे डीएनए 32P है। तो डीएनए अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ से भी डीएनए प्रवेश करेगा, प्रोटीन तो बाहर ही रह जाएगा। तो जो हमको ई कोलाई के अंदर नई सेल मिलेगी वायरस की, तो उसमें डीएनए कैसा रहेगा, डीएनए इसमें जो रहेगा 32P रहेगा, और जो प्रोटीन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो डीएनए है वही आया इस सेल के अंदर, और जो प्रोटीन है वो पुराना वाला ही रह गया, जो प्रोटीन है वो पुराना वाला रह गया है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब निष्कर्ष इससे ये निकला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। और इसके महत्व क्या क्या हैं, तो डीएनए की खोज एक मील का पत्थर साबित हुई, और भविष्य के अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस खोज में मतलब इसको आप निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हैं इस चीज़ को आंसर राइटिंग में। हर्शे और चेस का योगदान क्या था, तो हर्शे और चेस को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला, हर्शे को, और इससे इन्होंने साबित कर दिया कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अच्छे फीडबैक दें, और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक हम किस चीज़ पे बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद।